ठीक है? तो आपके प्रेयर टाइम पे भी होता है, टीवी में भी कभी देखा होगा आप लोगों ने या ऐसे जनरली आप आस-पास के लोगों को करते हुए भी देखते होंगे, है ना? तो वो एक योगा का पार्ट है। वो कंप्लीट योगा नहीं है जो आसन्स वगैरह आप लोग देखते हो, योगा का पार्ट है ना? एक हिस्सा है योगा का बट कंप्लीट योगा नहीं है। तो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चलन में योगा आया है। पहले स्टार्टिंग में मतलब आप लोग करीब आज से 10 टू 20 ईयर्स बैक जाओगे तो योगा इतना ज़्यादा नहीं था, योगा इतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करते थे लोग बाग। लेकिन ऐसा नहीं है कि योगा भी कुछ जब से बाबा रामदेव आए हैं या फिर कुछ इस तरीके से योगा टीचर्स वगैरह आए हैं, इन लोगों की वजह से योगा हुआ है, नहीं। हमारे एंशिएंट टाइम से मतलब आप मानो जब से बहुत टाइम पहले से है ना, कबीर ने भी योगा के बारे में बताया और बहुत सारे लोग हैं, भगवद गीता के अंदर भी योगा के बारे में लिखा हुआ है। तो आप ये मानो बहुत पुराना योगा है, ऐसा नहीं भगवद गीता के अलावा जो वेद हैं अपने हिंदुइज़्म में, उनके वेद में भी वेदों के अंदर भी योगा के बारे में लिखा हुआ है और योगा को बताया गया है ना, योगा के बारे में बताया गया। तो आज से स्टार्ट नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा रिसेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा ये योगा फैशन के अंदर आया है। तो अब देखिएगा इसके अंदर पढ़ते हैं अ, और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, इट्स नॉट अ रिलीजन बेस्ड एक्सरसाइजेज और अदर थिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। सो स्टार्ट करें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो फर्स्ट चीज़, योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड युज। युज, वाई यू जे, संस्कृत में जैसे भी लिखेंगे तो एक संस्कृत वर्ड है युज, उससे बना है। तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन होना या यूनाइट होना इसका मतलब है। तो योगा, योग इज इट्स नॉन फ्रॉम एंड मीन्स यूनियन। ओके, तो ये यूनाइट होने से बना हुआ है। इट इज कंसर्न with the union of the individual soul with the absolute और divine soul। तो इसका मतलब क्या है, कंसर्न क्या है यूनिट का या यूनियन का, कि एक इंडिविजुअल सोल्स कौन, हम तुम, है ना, आप में या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो, वो एक इंडिविजुअल सोल्स विद यूनाइट विद द एब्सोल्यूट सोल, और जो अपनी एब्सोल्यूट सोल होती है, एब्सोल्यूट सोल मींस जो गॉड है। ओके, एब्सोल्यूट सोल जो उसको एब्सोल्यूट सोल बोला जाता है या डिवाइन सोल बोला जाता है। इट इज अ साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर आप देखोगे, एक आपने कभी सुना हो हिंदी के अंदर या कभी संस्कृत में ऐसी चीजें सुनी हो कि आत्मा का परमात्मा से मिला, दैट्स कॉल्ड योगा। सिंपल सी चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो गई है वो जाकर के तब हो रहा है, वो योगा नहीं। मतलब हम जिंदा रहते हो, बहुत से लोग, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग समाधि ले लेते हैं, बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड, ये सब योगा के पार्ट होता है ना। ध्यान लगाना, एक्सरसाइजेस करना, बहुत सारी चीज होती है योगा के एलिमेंट्स से। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो चीज होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर देखिएगा, योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, ये वर्ड्स भी आपको बुक में भी आएगा, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। ओके, इट ऑल्सो मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन सिर्फ मेंटली नहीं होगा, ये फिजिकल होता है, मेंटल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, स्पिरिचुअल होता है ना। तो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी सब फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल सभी तरीके की जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको यूनिफिकेशन करना, मतलब उनके बारे में पता करना, उनको एक्सरसाइजेस करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशंस करना, ये सब चीज़ें योगा का पार्ट होते हैं। तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बताया कि योगा का मीनिंग क्या है, योगा की डेफिनेशंस अलग-अलग दी गई है। जैसे कि फर्स्ट देखिएगा, पतंजलि ने क्या बोला, पतंजलि बोलता है चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। ओके, इम्पल्सेस, चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा, मतलब आप कितने अटेंटिव हो, एक सेकंड, सॉरी, आप कितने अटेंटिव हो, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। योगा इज अटेनिंग द पोज। ये महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास के बारे में आपने पढ़ा भी होगा।
तो महर्षि वेदव्यास ने बोला योगा इज ए अटेनिंग द पोज, पोज को अटेन करना, पोज को बना करके रखना, दैट्स कॉल्ड योगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, स्वामी स्वरूपानंद ने भी बताया, आगम में भी बताया गया है, श्री भारती कृष्ण तीर्थ के अंदर भी बताया गया है, और लॉर्ड कृष्णा ने भी बोला है भगवत गीता के अंदर, क्या स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। ठीक है, एक्शन और एफिशिएंसी आप अकेले करो योगा पे, उसकी स्किल आपके अंदर एक्शंस की, एफिशिएंसी की, तो इसका मतलब ये है कि जो आप एक्टिविटीज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले, दैट्स कॉल्ड योगा होता है। तो ये सिंपल से डेफिनेशंस हैं, कुछ याद कर लेनी है आपको। पतंजलि की याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास है, और एटलीस्ट भगवत गीता के अंदर क्या कहा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वर्ड टू वर्ड याद करना। ओके, अब आती है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है योगा की, क्यों ज़रूरी है योगा? ऐसा है कि ठीक है, एक्सरसाइज हम दूसरी में जिम भी कर सकते हैं और दूसरी एक्सरसाइजेज भी करते हैं, बहुत सारे फॉरेन कल्चर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कर सकते हैं। योगा क्यों करना है, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है? हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना विजन के, बिना रीजन के कुछ होता हो। हर किसी कल्चर के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, सब जगह होता है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिएगा। इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी। ठीक है, आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लीडिंग अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जीते, किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। ठीक है, द इंडल्ज इन मटेरियलिज्म, देयर लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ के अंदर। एट लास्ट इट कैन बी अल्बर्ट that everybody whether rich or poor is not happy in the present day life। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो पुअर हो या फिर रिच फैमिली से हो, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के साथ रहती है, तो वो हैप्पी नहीं है। ये आज के टाइम पे नहीं, हमेशा से चला हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बट हम जो है वो आज के टाइम की तरीके की स्टडीज करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि टेंशन पहले भी होती थी, एंजाइटीज पहले भी होती थी, और स्ट्रेस पहले भी रहता था। ऐसा नहीं है कि पहले स्ट्रेस नहीं होता था या फिर आदमी सिर्फ अपना काम करता हो, नहीं होता था। बट पहले क्या होता था, जनरल वर्क्स जो होते थे, आजकल सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है ना, कंप्यूटर पे वर्क करना है। पहले पहले वर्क होता था, जो आउटडोर वर्क्स होते थे, जैसे फार्मर्स है वो खेती ज़्यादा करते, पहले ज़्यादा फार्मर्स हुआ करते थे। बाहर के जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स होता था, जैसे कि लोहार है, सुनार, ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से मेहनत वाले काम होते थे। आजकल सिटिंग वर्क्स हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर वर्क करना है, तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती है। तो जो एंजाइटीज़ हैं, जो टेंशन्स हैं, वो जो स्ट्रेस है, वो आपका उसकी वजह से क्या होता है, आप या तो डायबिटीज़ हो जाएगी, या फिर किसी को ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन सब से रिलैक्स रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक योगा करना पड़ता है। मतलब एक योगा करना चाहिए, जिसकी वजह से आप, योगा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक्सरसाइजेज ही हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो क्यों इसका अब देखिएगा कि कैसे कैसे योगा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल प्योरिटी फर्स्ट, अगर आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आप में फिजिकल प्योरिटी आती है। वो क्या है देखिएगा, इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लींस्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब योगिक एक्सरसाइजेस, योगा की जो एक्सरसाइजेस है उसके करके अपनी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हो। बेसिकली देयर आर 3 सब्सटेंस इन आवर बॉडी विच इज वाट, पिट एंड काफ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 3 सब्सटेंस होते हैं, वाट, पिट एंड काफ। इफ देयर इज ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ दीज सब्सटेंस इन आवर बॉडी वी मे रिमेन हेल्दी। ठीक है, अगर हमारा इन तीनों चीज़ों का जो बैलेंस रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। नेटी, धोती, नाउली, बास्ती, कपालभाति, ट्रटक, ये एक्सरसाइजेज होती हैं। इनका नाम है नेति, धावती, नौली, बास्ती, कपालभाति, ट्रटक आदि योगिक एक्सरसाइज और शक्तरामास दैट कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन अ क्लीन स्टेट। ठीक है, कपालभाति तो आप लोगों ने देखा वो भी होगा, बहुत से लोगों ने करते हुए भी देखा होगा। तो ये सब जो नेति धोती वाले एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज की वजह से ये क्लीनिंग का काम करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, सॉरी, इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीनिंग का काम करती है। तो इस तरीके से जो होती है हमारी फिजिकल प्योरिटी हमें
मिल जाती है। तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपको फिजिकल प्योरिटी मिलने के चांसेस होते हैं, मतलब आपके ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, क्लीन रहेंगे, ये सब चीज़ें होती है। ओके। Second is curve and prevention of from diseases. So there are various diseases which usually hamper the smooth functioning of our body. Yoga not only protects us from many diseases but also curve them. ठीक है, प्रोटेक्ट तो करता है बट बहुत सारी चीजों से कर्व भी करता है योगा, बहुत सारी डिजीजेस है। वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर of an individual. If an individual perform yogic exercises regularly, he cannot fall prey to diseases. ठीक है, क्या है कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है योगा। योगा करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बहुत सारे ऑर्गन से आपने देखा होगा, जब ऑर्गन सिस्टम आपका अच्छे से वर्क करेगा तो इम्यून सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो वो भी अच्छे से वर्क करेगा। अगर जब इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है किसी भी पर्सन के अंदर, इम्यून सिस्टम अगर अच्छे से वर्क करता है तो उसको बहुत सारी डिजीजेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसको डिजीज होने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसको डिजीज हो, या उसकी इम्यूनिटी, अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो क्या होगा, उसको डिजीज हो भी गई तो वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। जैसे कि अभी अपनी कोविड में सब लोग यही बोल रहे हैं, सब WHO भी ये बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बोल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट भी यही चीज़ बोल रही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करें, इम्यून सिस्टम को अच्छा करें, जिससे अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप अच्छे से रिकवर कर सकें। तो इसी तरीके से इसके चीज़ें हैं, योगा एक पार्ट है उसका, जिससे कि योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे आप, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको डिजीज से कर्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ जाती है, प्रिवेंट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगता है। ओके। वज्रासन हेल्प कंट्रोल डायबिटीज। ठीक है, वज्रासन जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिमिलरली अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस सच एज ब्रोंचिटिस, साइनोसाइटिस, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, dyspepsia, asthma, high blood pressure, leprosy, hay fever, heart attack, cytisia, menstrual disorder, stress, urinary disorder, back pain, hysteria कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज कर्व्ड बाय वेरियस योगा एक्सरसाइजेस। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को साइटिस है, साइटिसिया है, किसी को फीमेल के अंदर मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर है, तो ये सब चीज़ें आप योगिक एक्सरसाइजेस के थ्रू कर्व कर सकते हो और साथ साथ प्रिवेंट भी कर सकते हो। मतलब प्रिवेंट तो कर ही सकते हो, साथ साथ आप इसको कर्व भी कर सकते हो। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है रिड्यूस मेंटल टेंशन। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, तो दे डू नॉट गेट पीस एनीवेयर, दे फील अपसेट एंड डिस्टर्ब इन द प्रेजेंट डे लाइफ। ठीक है, तो जिसको टेंशन रहती है वो, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो कभी हैप्पी, बहुत कम चांसेस है कि वो हैप्पी रहे, हैप्पी नहीं रह पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आप क्या करते हैं, योगा करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, मतलब योगा की एक्सरसाइजेस करें या मेडिटेशंस करें तो आपको मेंटल पीस मिलती है। और अगर किसी को मेंटल पीस मिल जाए तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो परेशानी है वो उसको सोल्व भी कर सकता है और रिजोल्व भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या 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 करना है आपको, धरना, ध्यान, प्रत्याहारा, ये योगा के पार्ट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स हैं, हम आगे आगे देखेंगे, धरना, ध्यान, प्रत्याहारा, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो इसकी वजह से आपको माइंड की पीस मिलती है। मकरासन है, शवासन है, शलभासन है, सुप्तासन और भुजंगासन आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, ये नाम जो है, आप ये आसन जो है, आसन आपके आएंगे नेक्स्ट 12th के अंदर, बट आपको नाम याद रखना है। शवासन, शवासन क्या होता है, शवासन सिंपल सी चीज़ है कि आप एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसके ऊपर सीधा लेट जाओ, एकदम फ्री माइंड से अपने आप को ले डाउन कर लो, बॉडी को ऐसे रिलैक्स होकर के लेट जाओ, अपने हाथों को और पैरों को ओपन करके छोड़ दो और कुछ टाइम 10 to 20 मिनट्स के लिए लेट जाओ, जिससे कि आप एकदम आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के लेट जाना है, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से मकरासन है, शलभासन है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आसन होते हैं। नेक्स्ट इज हेल्दी बॉडी। Everyone in this world wants to have a healthy body. Various yogic asanas are best suited to get rid of many health problems and to stay fit. ठीक है, तो हेल्दी बॉडी रहती है योगा की एक्सरसाइजेस करने से, इसकी वजह से बॉडी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और
फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। आपने देखा होगा कि जो योगा करते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी रहती है, वो कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। प्रोवाइड्स रिलैक्सेशंस, और योगा की वजह से रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर एसेंशियल फॉर रिमूविंग फैटिग। थकान को दूर करने के लिए रेस्ट एंड रिलैक्सेशन ज़रूरी है। व्हेन इंडल्ज इन एनी फिजिकल और मेंटल वर्क आफ्टर सम टाइम वी फील टायर्ड। ठीक है, फिजिकल वर्क वर्क हो, ऑब्वियस आप फिजिकल वर्क कर लो या मेंटल वर्क कर लो, आप एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है, थक जाता है इंसान। एट दिस जंक्चर वी कैन नॉट डू फॉर द वर्क, सो वी नीड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन से आसन होंगे? शवासन है, मकरासन है, बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन, ये सब इसकी वजह से रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और थकान को दूर करने के लिए पद्मासन है, नदम साधना है, और ये सब दिमाग की थकान को दूर करने के लिए। हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। जो आसन होते हैं जैसे वज्रासन है, श्रृंगासन है, मयूरासन है, चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, ये सब जो आसन होते हैं ये आपकी बॉडी के करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को पोस्चर में डिफेक्ट है या किसी की पोस्चर में प्रॉब्लम्स है, तो ये सब आसन करने से उसका पोस्चर सही भी हो जाता है, और अगर किसी को सही है तो वो उसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकता है, अच्छे से अपने आसन को, अपने जो पोस्चर है बॉडी पोस्चर को, उसको मेंटेन कर सकता है। योगा कैन बी परफॉर्म्ड इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योगा को आप इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जितना आपसे हो सकता है उतना करो, ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए। दिस एक्सरसाइज कैन बी डन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ईजी वे में कर सकते हो, और एक्सपेंसिव नहीं है ना। आपको जिम के कोई सामान चाहिए, है ना, कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। सिंपल वे में आप एक अपने आप अकेले इसको कर सकते हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट through yoga efforts can be made to attain spiritual development. We can have a good control on our mind by doing regular exercises। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, आप अपने माइंड को शार्प बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, माइंड पे आपका अच्छे से कंट्रोल होगा। किसकी वजह से? योगा एक्सरसाइजेस करने की वजह से। तो कौन कौन से आसन से जिनकी वजह से आप इस तरीके की कर सकते हैं? जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, शवासन है, इन सब की वजह से आप अपने माइंड को अच्छे से डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। बहुत सारे आसन है, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, हलासन है, भुजंगासन है। इन सब आसन को करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है, मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, एकदम टाइट मसल्स नहीं हो जाती है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबल होती है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है तो आप आसानी से वर्क कर सकते हो। Next is reduce obesity. Obesity is a worldwide problem. Obese people fall prey to various diseases. Okay. Yogic exercise can help in reducing obesity. योगिक एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी ओबेसिटी को दूर कर सकती है। किसी भी पर्सन को अगर ओबेसिटी है तो वो उसकी वजह से दूर हो सकती है योगा की एक्सरसाइजेज प्रॉपर करने से, जैसे कि प्राणायाम करने से, स्पेशल मेडिटेटिव आसन करने से। Research studies have shown that obesity is also caused by mental tension and stress। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टडीज से पता चला है कि ओबेसिटी जो है वो मेंटल और मेंटल टेंशन और स्ट्रेस की वजह से होती है। तो आप अगर मेडिटेटिव आसन करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और दूसरे प्राणायाम करेंगे तो भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इम्प्रूव्स हेल्थ। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आपके ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं अच्छे से, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, नर्व सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, ये सब अच्छे से अगर वर्क कर रहे हैं इनकी तो क्या होगा, आप हेल्थ आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आप इन सब सिस्टम्स को भी इनकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हो बाय द थ्रू ऑफ yogic exercises and yoga। ट्वेल्थ एंड लास्ट इज एनहेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। आप मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी एनहेंस कर सकते हो। Nowadays there is a declining trend in moral and ethical values. By following the first two steps of Ashtanga yoga, moral and ethical values can be enhanced. In fact, the practice of yama and niyama such as non violence, truthful, आप जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो योगा है वो क्या क्या चीज़ें सिखाता है ना। तो योगा सिखाता है नॉन वायलेंस। तो जब आप एथिकल वैल्यू डेवलप हो गई, नॉन वायलेंस सिखाएगा। ठीक है, ट्रुथफुलनेस सिखाता है, सत्य पे चलना सिखाता है, रूल्स को फॉलो करना सिखाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रूल फॉलो करेंगे और नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, ट्रुथफुलनेस को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है वो
मोरल और एथिकल वैल्यूज को डेवलप्ड कर लेंगे। तो ये सिंपल सी चीजें थी योगा से रिलेटेड, जो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आगे आते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा हम कल स्टडी करते हैं। एक सेकेंड देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बड़ा है तो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ओके।